हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में हम आपको बाजू की कटिंग और उसकी जो डिज़ाइन डालना हमें बाजू में उसकी सिलाई सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। और फिर उसके बाद अब हम बाजू का निशान लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई हम 12 इंच रखेंगे और उसमें 1 या 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। ऊपर नीचे की सिलाई के लिए हम मार्जिन लेंगे। तो हमने 12 इंच लंबाई ली है और उसमें 1 इंच प्लस किया है, तो हमने 13 इंच लंबाई रखी है बाजू की। और उसके बाद हम बाजू की चौड़ाई रखेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम 10 इंच रखेंगे। इस तरीके से हमने 10 इंच रख दिया है। जितना भी हमारा आर्म होल होता है उसमें हम 2, 2.5 या 3 इंच हम प्लस करते हैं। तो हमारा 7.5 इंच आर्म होल था, तो उसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया, तो 10 इंच आएगा। आप 10 या 10.5 इंच पे आर्म होल ले सकते हैं। और इस तरीके से हमने इंची टेप को रख के और अब हम निशान लगा देंगे। इस पे हम 10 इंच तक निशान लगाएंगे। और ये हमने 10 इंच तक निशान लगा दिए। 10 इंच की हमने चौड़ाई दी है बाजू की। अब हम ऊपर से निशान लगाएंगे। तो हम पहले किनारे से यहाँ से हम खुली वाली साइड से हम 3 इंच का ऊपर से निशान लगाएंगे। और फिर बंद वाली साइड से ऊपर की साइड हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। और अब हम अंदर की साइड 3 इंच का जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से हम 1 इंच का निशान लगा के और फिर गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है। ये हमारी गोलाई हो चुकी है। इस तरीके से गोलाई देनी है। और फिर अब हम मोरी का निशान लगाएंगे बाजू की। तो बाजू की गोलाई हमारी 6 इंच है, मतलब खोलने पे 12 इंच होगी और फोल्ड करने पे 6 इंच है। 6 इंच ले की बाजू की गोलाई लेंगे और उसमें 1 या 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। और फिर निशान लगा के हम जो मार्जिन वाला निशान है उसको हम जहाँ हमने ऊपर की साइड 3 इंच का निशान लगाया वहाँ से हम मिला देंगे। इस तरीके से हमें मिलाना है। और अब हम इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगाया है। और अब ये हमारी बाजू के नाप लग चुका है, निशान लग चुका है। और ये अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे जैसे हमने बाजू का निशान लगाया है उसी शेप में हमें कटिंग करनी है। जैसे जैसे बाजू का निशान गया है उसी शेप में हमें कटिंग करनी है। और अब हम ऊपर से कटिंग कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। और अब हम ऊपर से कटिंग कर देंगे। और अगर फ्रेंड्स आपने इस बाजू की कुर्ती का कटिंग का वीडियो और सिलाई का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और ये अब हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है, हमने ऊपर से भी कटिंग कर दी है। और ये हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। ये 2 पार्ट निकल चुके हैं बाजू के, 1 और 2, ये 2 पार्ट निकल चुके हैं हमारे बाजू के। और अब हम जो आगे के आर्म होल में 1/2 इंच की गोलाई देते हैं, बस हमें आगे के पार्ट में देनी है, पीछे के पार्ट में देनी। इस तरीके से हम दोनों पार्ट को खोल देंगे
और आगे के पार्ट में हमें 1/2 इंच की इस तरीके से गोलाई देनी है। और अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये 1/2 इंच की गोलाई इसलिए दी जाती है ताकि हमारे आर्म होल में झोल ना पड़े, साइड में झोल ना पड़े, इस वजह से 1/2 इंच की गोलाई दी जाती है आगे के आर्म होल में। और अब हमारे आगे के आर्म होल की भी कटिंग हो चुकी है। ये हमारे 2 पार्ट निकल चुके हैं बाजू के। और अब हम बुकरम लेंगे। तो ये हम दो बुकरम लेंगे। तो बुकरम की चौड़ाई 5 इंच होगी और लंबाई 16 इंच होगी। इस तरीके से हमने बुकरम ले लिया है, 2 बुकरम लिए हैं। और अब हम इसको बीच से फोल्ड करके इसको एक कप शेप देंगे। इस तरीके से हमने बीच से फोल्ड कर दिया है और कप शेप दे दिया है। ये हमारे 2 पार्ट हैं दोनों बाजू के लिए। ये हमने कप शेप दिया है, नीचे से थोड़ी कोने से हमने गोलाई दी है बीच से, और ये हमारा कप शेप में आया है। ये हमारे दोनों बाजू के लिए 2 पार्ट तैयार हो चुके। और अब हम जो इस पे दो बाजू के लिए इस तरीके से हम ताबीज शेप में एक डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से हमने ताबीज शेप में डिज़ाइन बनाई है। और इसको बुकरम को हमने 2 फोल्ड किया है, मतलब 4 फोल्ड किया है, और बीच से हमें डिज़ाइन बनाना है। और ये हमारे 2 पार्ट निकल चुके हैं दोनों बाजू के लिए। और अब हमारा जो बुकरम है उसको हम एक कपड़े पे लगाएंगे। ये बुकरम थोड़ा हमारा गंदा हो चुका है, तो कोई नहीं, ये कपड़े के अंदर आएगा, इसलिए ये अगर ये दिखाई तो देगा नहीं। अब हम जैसे जैसे बुकरम हमने कट किया है वैसे वैसे हम कपड़ा लगा के सिलाई कर देंगे। और ये हमने सिलाई कर दी है। हमने कपड़ा चेंज कर दिया था क्योंकि वो कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए हमने वही प्रिंटेड वाली कुर्ती का ही कपड़ा ले लिया। और ये हमने सिलाई कर दी है बुकरम पे। और फिर हमने ऊपर की साइड यहाँ दोनों पार्ट में मोड़ दिया है अंदर की साइड। और फिर ये जो हमारा ताबीज़ वाला शेप है उसमें भी हमने एक और कपड़ा नीचे लेके हमने सिलाई कर दिया। और फिर इसको हम यहाँ इस तरह से पलट देंगे। और ये हमने पलट दिया है। इस तरीके से हमने पलट दिया है। और अब हमारा जो बुकरम वाला कपड़ा है उसको बाजू वाला कपड़ा लेंगे, बाजू वाला कपड़ा, और उसका सेंटर निकाल के बाजू का और बुकरम का सेंटर निकाल के इस तरीके से हमें उल्टी साइड बुकरम को रखना है और सीधी साइड हम पलटेंगे। और जैसे जैसे ऊपर की साइड हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे और फिर इसको हम सीधी साइड पलट देंगे। और ध्यान रखें इस बुकरम को हमें उल्टी साइड रखना है और इस तरीके से हमें सिलाई कर देनी है। दोनों पार्ट की हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। और ये हमने पहले बीच में सेंटर का कच्ची सिलाई करी है सेंटर में, फिर इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे जैसे हमने बताया था। और फिर उसको कट करके हमने सीधी साइड पलट दिया है। इस तरीके से हमने सीधी साइड पलट दिया है। छोटे छोटे कट लगा के हम सीधी साइड पलट देंगे। और फिर ये जो हमने ताबीज़ शेप बनाई थी उसको हम इस तरीके से लगाएंगे और फिर ऊपर से हम एक सिलाई मार देंगे। और ये हमने ऊपर से सिलाई मार दी है दोनों पार्ट में, दोनों बाजू में। और ये बाजू भी तैयार हो चुकी है। और हमने जो ऊपर से जो हमने डिज़ाइन बनाया था उस पर हमने बटन भी लगा दिया और यहाँ हमने ऊपर से सिलाई कर दी। इस तरीके से हमने पलटा है और यहाँ हमने सिलाई कर दी है और यहाँ हमने बटन लगा दिया। जो कोना है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। और इसमें भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगाई है और ये बटन लगा दिया। कोना जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में आया है।
और अब हमारी दोनों बाजू रेडी हो चुकी है। अब फोल्ड करने पे ये इस तरीके से दिखाई देगी। जो हमारा बटन वाला सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। और अब हम इन बाजू को अपनी कुर्ती पे लगा देंगे, जो हमने सिलाई करी थी गले और गले की। इस तरीके से हमने बाजू को कुर्ती पर लगा दिया। कुर्ती पे लगाने पे ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। और अब इस कुर्ती की दूसरी बाजू को भी हमने इसी तरीके से लगाया। सेंटर को हमने सेंटर से मिलाया और फिर सिलाई कर दी है। और इस कुर्ती की सिलाई फिटिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और ये हमारी कप स्लीव्स तैयार हो चुकी है। इस डिज़ाइन को हम कप स्लीव कैसे कहते हैं और ये बहुत सुंदर दिख रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।